अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक रहेगा एक ऐसे शख्स के बारे में जिनके बारे में ज़्यादा वेबसाइट्स कवर नहीं करते। बहुत लोग डर डर के बात करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ आर्टिकल्स है जो खुला इनके बारे में बताते हैं कि इनको फ्रेम किया गया। वो है डॉक्टर कफील खान, उत्तर प्रदेश के। इनको अरेस्ट किया गया। इससे पहले इल्ज़ाम डाला गया था कि इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हॉस्पिटल में कई सारे छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। फिर बाद में ये बताकर अरेस्ट किया गया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, आदित्यनाथ के अंडर जो है, कि CAA NRC के खिलाफ जो रैली थी उसमें इनके कुछ ऐसे भड़काऊ किस्म के स्पीचेस थे जिससे एक अनरेस्ट और तमाशा हो सकता था। तो वो बोलकर फिर वापस अरेस्ट किया गया। लेकिन हर अरेस्ट के बाद जब केस चल रहा तो ये क्लीन चिट लेकर बाहर निकल रहे। लेकिन अरेस्ट के हिसाब से इनको अंदर जब तक रखा जा रहा, पूरी तरह इमेज खराब की जा रही इनकी। फिर क्लीन चिट के साथ जब वापस बाहर आ रहे तो कोई मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो देखते हैं कफील खान की स्टोरी अभी तक और अभी फिलहाल फिर से हंगामा स्टार्ट कैसे हुआ इनको रिलीज करने के लिए जेल से। देखते हैं वीडियो में। डॉक्टर कफील खान ये पैदा हुए थे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। 2017 में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था जहां पर डॉक्टर कफील खान काम करते थे जो हॉस्पिटल में, वहां पर बिल्स ड्यू पे नहीं किए गए थे हॉस्पिटल की तरफ से। तो जो गैस सप्लाई जो रहती थी, ऑक्सीजन की जो सप्लाई जो भी कर रहे थे, वो लोग आकर गैस सप्लाई कट कर दिया और इंस्टेंट ऑक्सीजन जो होना था, वहाँ पर कई सारे बेबीज थे, छोटे बच्चे जो थे इनक्यूबेटर्स में थे जिनको ऑक्सीजन की उसकी ज़रूरत थी। सडनली ज़ीरो ऑक्सीजन रहा तो डॉक्टर कफील खान बहुत परेशान हो गए। तो वो परेशान होकर जाकर रिक्वेस्ट किए कि ऑक्सीजन को वापस रिकनेक्ट करो, लेकिन उनको ये बताया गया कि बिल्स ओवरड्यू हो गए इसलिए अब कनेक्शन नहीं होगा। तो वो इंसान अपने जेब से पैसा डालकर भाग भाग कर ऑक्सीजन सिलेंडर्स ला रहे थे ताकि वहाँ पर कनेक्शन दिया जाए, मतलब बाहर से मार्केट से ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाकर, ताकि उन छोटे बच्चों को ना हो। प्रॉब्लम ये था कि भागम भाग में इतना वक्त निकला कि कई सारे बच्चों की उसमें मौत हो गई। उसके बाद मीडिया आउटलेट्स ने तारीफ की कि कैसा एक आदमी खुद डॉक्टर होते हुए इन्होंने खुद भाग दौड़ करके ऑक्सीजन सप्लाई किया। मौत हुई क्योंकि उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। यूपी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिनाई किया और कहा कि कोई मौत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब अफवाह है। फिर बात तो सामने आना था और ये पता चल गया था कि कई सारे बच्चों की वाकई इसमें मौत हुई थी। एक अजीब सी हरकत हुई। 2017 को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया उनके जॉब से, उनके जो पोजीशन था, और ये बताया गया कि कैरिंग आउट प्राइवेट प्रैक्टिस और अपने ड्यूटी से हटकर बाहर प्राइवेट ये जिस तरह से काम करने लगे उस वक्त जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद रहे थे, ये इल्ज़ाम डालकर उनके ऊपर FIR और केसेस थोपे गए। और 2 सितंबर 2017 को उनको नॉन बेलेबल वारंट पर अरेस्ट किया गया और जेल में डाल दिया गया। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन AIIMS के थे वो लोगों ने कंडेम किया। उन्होंने बताया कि ये तो बिल्कुल गलत काम हो रहा है और ये बताया गया कि शायद गवर्नमेंट को अपना फेलियर छुपाने के लिए और अपना इमेज बचाने के लिए एक बकरा बनाया गया कफील खान को अरेस्ट करके, ताकि पूरा इल्ज़ाम उनके ऊपर आ जाए। उसके बाद जब जेल में थे कफील खान ने एक 10 पेजेस का लेटर लिखा था जहां पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि उस दिन हुआ क्या था। उन्होंने बताया था कि जैसा ऑक्सीजन कट हुआ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को उन्होंने कॉल किया, प्रिंसिपल एक्टिंग प्रिंसिपल जो BRD हॉस्पिटल के उनको कॉल किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो गोरखपुर के है, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो गोरखपुर के, BRD मेडिकल कॉलेज और जितने अतराफ के उनके कोलीग्स थे पहचानत के, सबको उन्होंने कॉल किया और वो भीख मांगने लगे कि इमीडिएट ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सप्लाई यहाँ पर चाहिए, क्योंकि बच्चे जिंदगी और मौत से लड़ना शुरू कर दिए थे, जो छोटे बच्चे जितने भी थे वहाँ पर। जब उनको इंस्टेंट जवाब नहीं मिल रहा था और सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो खुद बाहर निकले और कई सारे मार्केट में सिलेंडर्स खरीदने के लिए भागे हो। तकरीबन 250 सिलेंडर्स उन्होंने अपने जेब से पैसा डालकर खरीद कर लाया यहाँ पर हॉस्पिटल पे। और कई जगहों पर वो पेमेंट भी नहीं दे सके क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने वादा किया था सप्लायर्स को कि मैं पैसा किसी भी हाल कैसे भी वापस ला कर दूंगा, कहीं से भी, बस सिलेंडर सप्लाई कर दो ऐसे वो। लेकिन बदले में मिला क्या? जब कुछ बच्चों की मौत हो गई, क्योंकि एक अकेला आदमी इतना मेहनत कर नहीं सक रहा था उस वक्त, तो उन्हीं के ऊपर केसेस डाल दिया गया कि प्राइवेट तुम धंधा चला रहे थे ऐसे वक्त, और उनको जेल में डाल दिया गया। और अप्रैल 2018 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था खान को डिफेंड करते हुए, ये बताते हुए कि ये आदमी को फ्रेम किया गया गवर्नमेंट की नाखूबी, गवर्नमेंट के फेलियर छुपाने के लिए। और जितने भी फॉल्स चार्जेस थे
जो कफील खान पर डाले गए वो सबको ड्रॉप करने के लिए डिमांड किया। और फाइनली 25 अप्रैल को कफील खान को 9 महीने के बाद बेल देकर रिलीज किया गया। कोर्ट ने एक तरह से क्लीन चिट दे दिया था कफील खान को। जो 9 महीने उस आदमी ने जेल में गुजारा, जितना वो आदमी का इमेज बर्बाद हुआ किया गया मीडिया के थ्रू, एंड में जब वो क्लीन चिट लेकर तो फिर हर मीडिया खामोश ऐसे वक्त बैठ गया। बदनामी जो करना था कर दिए, खामोश उसको बिठाना था बिठा दिए। और जैसे ही खान रिलीज हुए वो आदमी ने कहा कि इसमें कंप्लीटली यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। प्रॉब्लम यह है कि कफील खान में बहुत जज्बा है, माशाल्लाह से बहुत आदमी हिम्मत से लड़ता है और वो ऐसे चीजों से पीछे नहीं हटा। वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहा। 13 अगस्त 2018 को उनके मोबाइल पर डेथ थ्रेट्स आना शुरू हो गए। तो आप समझ जा सकते, जब आवाज़ बढ़ना शुरू हो जाती किसी आदमी की, राइट्स के लिए अपने लड़ता, गुंडागर्दी के खिलाफ हो रहता, तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाते। प्रॉब्लम सिर्फ उतना ही नहीं, 10 जून 2018 को खान के भाई काशिफ जमील पर गोलियां चलाए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके भाई को डेथ नहीं हुई, वो जी लिए, लेकिन बहुत सीरियस इंजरीज हुए थे। कफील खान ने कहा कि बीजेपी के जो एमपी है कमलेश पासवान और उनके 3 जो एसोसिएट्स है उनका हाथ है इस फायरिंग अटैक के पीछे। फिर देखते देखते 2020 फरवरी में खान के जो अंकल है उनको गोली मारकर मारी डाला गया। जब यूपी पुलिस को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कफील खान से कोई रिलेशन नहीं है। 27 जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो केस था, फाइनली 27 सितंबर 2019 को कफील खान को कंप्लीट एक्विटल दिया गया, मतलब कि कंप्लीट क्लीन चिट दिया गया और कहा गया कि इनकी कोई गलती इसमें नहीं थी और जितने इनके ऊपर एलिगेशंस थे ये पूरे झूठे साबित हुए। तो आप समझ सकते, बस उस वक्त के लिए बदनामी हो जाए इस आदमी की, वो खामोश हो जाए, इतना दबा के रखे थे। जब क्लीन चिट आया तो सब खामोश हो गए। प्रॉब्लम से वही नहीं, अब कफील खान एक पब्लिक फिगर हो गए उस वक्त से। बहुत लोग फिर उसके बाद तारीफ करना शुरू किए। जो भी लोग डर रहे थे, जब तक उनके ऊपर फॉल्स चार्जेस थे, जो लोग डर रहे थे उनकी सपोर्ट में आने, वो भी अब आना शुरू कर दिए थे कि कफील खान बहुत अच्छा आदमी है। जब CA NRC ये जो लॉज है, जो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट, इसके खिलाफ कई सारे लोग उठे कि ये बायस टाइप के लॉज है, तो कफील खान भी इसमें पार्ट लिए, वो भी हिस्सा लिया और वो भी स्पीचेस देने लगे कि ये इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसा स्पीच दिए उनको अरेस्ट किया गया और कहा गया कि कम्युनिटीज के बीच में ये झगड़ा लगा रहे, जबकि कोई भी उस स्पीच में उन्होंने किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं किया, गाली नहीं दी। लेकिन बात वहां पर खत्म नहीं हुई, उनको बेल उसके बाद दिया गया, लेकिन वापस फिर रीअरेस्ट किया गया, यही कहते हुए कि डिसहार्मनी, एक फसाद ये क्रिएट करना चाह रहे अपने स्पीचेस के थ्रू कम्युनिटीज के बीच में। इनको अरेस्ट किया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, NSA, और ये एक्ट की एक खासियत है कि बिना ट्रायल के, बिना किसी ट्रायल के इंस्टेंट आपको अरेस्ट किया जाता और 3 महीने तक आपको किसी भी जेल में रखा जा सकता है। तो 3 महीने ये अंदर थे बिना किसी ट्रायल के। और जैसा 3 महीने मई 2020 में खत्म हुए, फिर से 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया इनका जो जेल का पीरियड है। प्रॉब्लम यह है कि अब अगस्त में वो 3 महीने जो एक्सटेंडेड है वो खत्म होने वाले हैं। तो अभी से लोग कई सारे हंगामा कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के कई सारे एक्सपर्ट्स है, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी है जो इसमें आकर कह रहे हैं कि अब तो कफील खान को छोड़ देना चाहिए बिना कोई ट्रायल हुए। क्यों आदमी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन जेल में रखा जा रहा बिना किसी ट्रायल के। प्रॉब्लम यह है कि अगस्त में भी चांसेस ये बता रहे कई लोग कि क्या फिर से 3 महीने आगे बढ़ा दिया जाएगा डॉक्टर कफील खान के। क्या सबसे बड़ी उनकी गलती ये थी कि जब ऑक्सीजन सप्लाई कट हुआ था, वो आदमी खुद मेहनत करके भागा, हर जगह भीख मांगा सिलेंडर्स के लिए, खुद का पैसा भी डाला, जब पैसा नहीं था तो भीख मांग कर सिलेंडर्स लाया वो, ताकि बच्चों की जान बचे। तो भी 70 बच्चों के करीब मौत हुई थी। अगर वो उस वक्त मेहनत नहीं करते थे तो फिगर बहुत बढ़ के रहता था। तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए कफील खान की आवाज़ को जितना हो सके दबा रही है इस वक्त, या वाकई कफील खान की गलती थी कि वो ही वेंट आउट ऑफ द वे, वो अपने रास्ते से हटकर कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करने गए थे उस वक्त। वो भी अगर बैठकर देखते ऑक्सीजन कट हो गया, बच्चे मरने का मरने दो, तो शायद आज उनका इमेज इतना खराब नहीं किया जाता था। कफील खान की एक वाइफ भी है जो प्राइवेट क्लिनिक में एक डॉक्टर है और उनकी एक बेटी भी है। अल्लाह उस माँ और बेटी को भी हिम्मत दे, क्योंकि इतने जज्बाती बाप और शौहर जो उनके घर में है। तो देखते हैं कि ये शायद ये 3 मंथ्स जो अब कंप्लीट होने वाले, गवर्नमेंट अब के स्टेप लेके उनको रिलीज कर दे। तो 4 दिन की कुर्सी के लिए किसी की जिंदगी खराब कर दे रहे, 4 दिन की अपनी कुर्सी के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दे रहे ये लोग, कफील खान जैसे लोगों को अरेस्ट बिहाइंड बाज रखते हुए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आगे देखते हैं। लोग भी, मैं चाहता हूं कि आवाज़ उठाए इनके रिलीज के लिए। और जो दिल्ली के जो फसाद हुए थे CA NRC के रैलीज के वक्त, वो तो ओपन गोली मारो ये करो स्पीचेस दे रहे थे, उन पर कोई एविडेंस नहीं है बोलकर कोर्ट छोड़ दिया। और ऐसे लोगों का ट्रायल नहीं हो रहा पर जेल में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है।
तो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सकता है, और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए नीचे कि आपको क्या दिखता है इस चीज के बारे में। जब तक आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।